जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन 10 विद्याओं में से तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ चंद्रघंटा की कथा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण ही इन देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी को सर्व सुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही होता है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं, जिनमें बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी नामों से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण ही देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माँ त्रिपुर सुंदरी की जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव के ध्यान मग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट आने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कहा। इस पर कामदेव ने भगवान शिव पर अपना बाण चलाया, जिस कारण भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया, जिससे कि भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान भगवान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से एक पुरुष की आकृति बनाई और उस आकृति को नाम दिया भांड, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी। इस कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। अब तो भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्ग लोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा। नारद मुनि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्य देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्रदेव ने नारद मुनि के कहे अनुसार ही देवी की आराधना की। तब देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत करके सभी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कहते हैं तभी से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल के फूल पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः। चलिए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और असुरों का स्वामी था महिषासुर और देवताओं के स्वामी थे देवराज इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए वे सब त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने यह भी बताया कि महिषासुर के अत्याचारों के कारण ही अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए स्वर्ग में अब कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अत्यंत क्रोध आया। तीनों देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और साथ ही सभी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा निकलने लगी। अंत में देवताओं की ऊर्जा त्रिदेवों की ऊर्जा से जाकर मिल गई और यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने उस देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और अन्य सभी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी और सवारी के लिए शेर भी दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर अब ये समझ गया था कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा।
इसके साथ ही अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में सभी का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माता ने कर दिया। इस प्रकार माँ ने सभी देवताओं को असुरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभयदान का वरदान दिया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान भी प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है। इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी भी प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।